बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था थियरी ऑफ गेम्स। अब थियरी ऑफ गेम्स में हमारा इलस्ट्रेशन 1 और 3 हो गया है, ये इलस्ट्रेशन 4 है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज फॉर एंड द वैल्यू ऑफ गेम। अब जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल किया 1 और 3, उसमें क्या था, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल आ रहा था, और यहां से लेकर जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उनमें मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल नहीं आएगा। तो मेरे को ये सिखाना है कि अगर मैक्सिमिन और मिनी मैक्स इक्वल नहीं आता है तो क्या करना है, अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो क्या करना है। तो ये 2x2 का एक आपको पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, बहुत छोटा सा। ये प्लेयर ए मतलब रो वाइज 1 और 7, 6 और 2। फिर प्लेयर बी मतलब कॉलम वाइज 1, 6, 7, 2। ये आप लोगों को एक पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। प्लेयर ए में ये इसको A1 बोलते हैं। A1 एक स्ट्रेटेजी है, प्लेयर ए की एक स्ट्रेटेजी है A1, जिसमें रो वाइज इसका गेन है 1 और 7। ये रहा जो क्वेश्चन में 1 और 7 लिखा हुआ है, वही मैंने लिखा है 1 और 7। और प्लेयर ए का दूसरा स्ट्रेटेजी है A2, उसमें वैल्यूज है 6 और 2। ये सेकंड स्ट्रेटेजी हुआ। तो पहली रो 1, 7, दूसरी रो 6, 2। रो हमेशा ओरिजेंटल होती है। फिर प्लेयर बी की दो स्ट्रेटेजीज है, एक B1 और एक B2। B1 मतलब पहला कॉलम 1, 6 और B2 मतलब दूसरा कॉलम 7, 2। अब स्टार्टिंग वैसे ही करनी है जैसे हमने ऊपर वाले इलस्ट्रेशंस किए, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत हार्ड होते जाएगा। सुनना ध्यान से। मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो, ये हमारा पहला स्टेप। मतलब A1 जो रो है इसमें मिनिमम एलिमेंट, तो 1 और 7 में दे मिनिमम 1, 6 और 2 में दे मिनिमम 2, राइट। अब इन दोनों मिनिमम में से 1 और 2 दोनों मिनिमम में से जो मैक्सिमम हो उसके ऊपर आपको एक ऐसा स्क्वायर शेप बनाना है। दोनों मिनिमम में से 1 और 2 में से जो मैक्सिमम हो, तो 1 और 2 में से मैक्सिमम कौन सा है, 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्सिमम इक्वल टू 2। उसी तरीके से प्लेयर B1 में पहले मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, तो 1 और 6 में से मैक्सिमम 6, ऑब्वियसली 1 और 6 में से मैक्सिमम 6 होता है। 7 और 2 में से मैक्सिमम, ऑब्वियसली मैक्सिमम 7 होता है। अब ये जो 6 और 7 आया, इन दोनों मैक्सिमम में से मिनिमम, मतलब 6 और 7 में से मिनिमम कौन सा है, 6 और 7 में से मिनिमम कौन सा है, 6 है। तो इस 6 को हम लोग बोलेंगे मिनी मैक्स मतलब मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स। मिनीमैक्स मतलब मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स। तो सारे मैक्सिमम में से मिनिमम है 6, ये 6। अब ये मैक्सिमम जो था 2 और ये जो मिनी मैक्स है 6, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारा कैलकुलेशन मेथड बहुत लॉन्ग और टिपिकल हो जाएगा, मतलब फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे 5-6। ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, ये मैक्सिमम और ये मिनी मैक्स ये दोनों इक्वल थे, अभी दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज 2, ये वाला 2। मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इज 2। आगे मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इज 6, ये वाला 6। ठीक है। आगे एयर मैक्सिमम इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, मतलब ये 2 और ये 6 इक्वल नहीं है। आगे सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे आता है द प्लेयर्स विल यूज मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज। अब ये मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज क्या होता है, द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटेजी कैन बी फाउंड एज अंडर। यहाँ पे आपको कुछ 5 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। कैसे वो स्टेप्स होंगे, कैसे वो फॉर्मूला होंगे, देखते जाओ। इसको एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। जब आपका ये मैक्सिमम नॉट इक्वल टू मिनी मैक्स आए तो आपको एक एल्जेब्रिक मेथड करना पड़ता है। एल्जेब्रिक मेथड में अगर 2x2 मैट्रिक्स है, व्हेन द पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 इज गिवन। 2x2 मतलब क्या आपको मालूम है, 2x2 मतलब 2 रोज 2x2 मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। तो अगर 2x2 का पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, when the payoff matrix of 2x2 is given, तो पहले रो
तो जो पहली रो है, पहली रो में A11 और A12, दूसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं वो A21 और A22। अब ये क्या है, देखो ये जो A11 है, अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर किया है तो आपको पता है कि A11 मतलब क्या। A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं कभी भी इसको A11 नहीं बोलता हूं, A11 नहीं, A11। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद आएगा A12, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसके बाद आएगा A21, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद आएगा A22, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये लोकेशन, इससे हमको किसी भी एलिमेंट की लोकेशन पता चलती है। A11 हमेशा जो पहला वन होता है, जैसे A11, तो A11 में जो पहला वन है वो ith रो होता है, वो नंबर ऑफ रो होता है, और जो पीछे वाला वन है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है, jth कॉलम। तो जो हमने मैट्रिक्स चैप्टर में भी किया हुआ है, अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर नहीं भी किया है तो भी मैं फिर से बता दूं, आप पहली रो को देखोगे तो 1 1 1 2 होगा। 1 1 1 2 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हमेशा पहला नंबर रो का होता है। अगर आप सेकंड रो को देखोगे तो ऐसा होगा A21 A22, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है 1672, ये एलिमेंट्स हमको जो क्वेश्चन में दिए हुए थे 1672। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाता हूँ, ये रहा 16 कॉलम वाइज 1672, ठीक है, वही मैंने 1672 नीचे लिख के रखा है, ये रहा 1672। ये वही वैल्यूज हैं जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चार वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दी हुई है 1672, राइट। और आगे अब प्लेयर A1 में आपको दो स्टेप्स सॉल्व करने। कौन से? सबसे पहले P1 और उसके बाद P2। P1 मतलब प्रोबेबिलिटी, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्ट्रेटेजी, और P2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड स्ट्रेटेजी। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको घर से याद करके जाना पड़ेगा। प्लेयर A1 फर्स्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लेयर A1 की, प्लेयर A की जो पहली स्ट्रेटेजी है A1, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये उसका फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में A11 प्लस A22 माइनस दूसरे ब्रैकेट में A12 प्लस A21। मैं एक एक करके आपको डायग्रामेटिकली यहां से बता दे जाऊंगा कि ये P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी A1। मैं यहां पे लिख दूं अच्छी तरह, P1 मतलब क्या? P1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A1 बाय प्लेयर A। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A1 बाय प्लेयर A, राइट, ठीक है। अब ये A22 कहां पे है? ये A22 ये रहा 2, ठीक है। और A21 कहां पे है? A21 ये रहा 6। तो आपको क्या करना है, ये 2 माइनस ये 6 करना है न्यूमरेटर में, ये रहा 2 माइनस 6, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। डिनोमिनेटर अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर किया है तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैट्रिक्स चैप्टर में हमारा एक टॉपिक आता था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में मैं आपको ऐसे बोलता था डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल। मैं डायग्राम के साथ बताऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। डायगोनल वाले दोनों मल्टीप्लाई, मतलब ये 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं डायगोनल बोलता हूं। डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस एंटी डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पहले, फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो पहले ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 1 + 2, पहले ब्रैकेट में 1 + 2 डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे प्लस है, तो 1 + 2 एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में 6 + 7। अच्छा, ये डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? 1 + 2 -6, 6 + 7, ये डिनोमिनेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि P1 का फॉर्मूला, Q1 का फॉर्मूला और एक आगे एक और फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ गेम का, V का फॉर्मूला, कैपिटल V, उन सब में डिनोमिनेटर यही है, डिनोमिनेटर सब जगह पे यही है। तो डिनोमिनेटर अच्छी तरह से याद कर लो। तो डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट में ये वाला 1 + 2 और दूसरे ब्रैकेट में 6 + 7। अभी आप 6 + 7 लिखो या 7 + 6 लिखो, एक ही बात है। तो A 1 1 + 1 2, मतलब ये 1 + 2, फिर ये माइनस, गवर्नमेंट का माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में A12 + A21, A12 मतलब ये 7, A12 मतलब 7 और प्लस A21 मतलब ये 6। तो पहले ब्रैकेट में 1 + 2, फिर माइनस दूसरे ब्रैकेट में ये 7 + 6। चलो आगे बढ़ते हैं, बस बाकी तो आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है। ये 2 - 6 ये हो जाएगा -4, फिर ये पहला ब्रैकेट 1 + 2 ये हो जाएगा = 3, ये बीच वाला माइनस गवर्नमेंट का सेम, 7 + 6 13, ओके। फिर ऊपर आएगा -4 और नीचे आएगा -3 - 13, सॉरी +3 -13, तो +3 - 13 ये होता है -10। अब ऊपर है -4 डिवाइडेड बाय -10, तो माइनस माइनस कैंसिल, बाकी 0.4, ये P1 हो गया, ठीक है। इसके बाद P2 आएगा। P2 क्या होता है? जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी A1 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A1 था, उसी तरीके से P2 क्या होता है? P2 होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A2 बाय प्लेयर A इक्वल टू P2। P2 का फॉर्मूला क्या होता है? P2 का फॉर्मूला होता है 1 - P1, तो 1 - P1 मतलब ये 0.4, तो इसको 1 में से 1 - 0.4 कर दो, 1 - 0.4 होता है 0.6, डन। तो ये आपके प्लेयर A की A1 और A2 स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसी तरीके से सेम तरीके से प्लेयर B का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेयर B का प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे B1 आएगा बाय प्लेयर B। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी B1 बाय प्लेयर B, ये उसका फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू A22 माइनस A12। अब मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा तो ज्यादा याद रहेगा। A22 ये नंबर से याद कर लो न्यूमरेटर के, A22 माइनस A12, A22 ये है, A22 माइनस A12, ठीक है, मतलब 2 - 7। जो अपना प्लेयर A1 था, प्लेयर A में ऐसा था 2 - 6, डायग्राम में थे, याद करो 2 - 6, प्लेयर A में स्मॉल P1 में ये था 2 - 6, और प्लेयर B में स्मॉल Q1 में ये है 2 - 7। पहले वाले में था 2 - 6, यहाँ पे ये P1 में क्या था 2 - 6, और अभी मैं Q1 बता रहा हूँ, Q1 में क्या होगा 2 - 7, और डिनोमिनेटर सारा सेम। ये देखो 2 - 7 और डिनोमिनेटर सारा सेम। पहले डायगोनल वाले दोनों प्लस 1 + 2 माइनस दूसरे ब्रैकेट में एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस 7 + 6, बस बाकी तो प्लस माइनस करना है। 2 - 7 -5 होता है, 2 - 7 -5 होता है, फिर 1 + 2 3 होता है, फिर ये बीच वाला माइनस सेम, फिर 7 + 6 13 होता है, फिर ऊपर -5 सेम, और डिनोमिनेटर में 3 - 13 -10 होता है, फिर -5 डिवाइडेड बाय -10 0.5 होता है, ये Q1 आ गया। इसके बाद Q2
Q2 का फॉर्मूला ऑब्वियसली Q2 का फॉर्मूला होगा 1 माइनस Q1। तो Q2 को हम लोग क्या बोलेंगे, Q2 को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी B2 बाय प्लेयर B। यहाँ पे B2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी B2 बाय प्लेयर B इक्वल टू Q2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q1, मतलब 1 माइनस ये वाला 0.5, तो 1 माइनस 0.5, बाकी बचेगा 0.5, ये Q2 आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ गेम है, वैल्यू ऑफ गेम को V बोलते हैं, कैपिटल V। अब वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ऊपर डिटर्मिनेंट है। अब अगर आपने मैट्रिक्स किया तो आपको पता चल जाएगा डिटर्मिनेंट क्या है, जो डिनोमिनेटर है वही न्यूमरेटर है, बस जहां जहां पे प्लस है प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच वाला माइनस माइनस ही रहेगा, बाकी टर्म्स सारे सेम है। टर्म्स यहाँ पे नीचे भी A11 है, ऊपर भी A11 है, नीचे A22 है, ऊपर भी A22 है, टर्म्स सारे नंबर्स सारे सेम है, बस नीचे ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है और ऊपर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई है, बाकी सब सेम है। अब ये A11 और 22 आपको याद होगा, डिनोमिनेटर सारा वही है, नीचे 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 6, ऊपर 1 प्लस 2 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन सेम, फिर नीचे 7 प्लस 6 है, ऊपर 7 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो P1 में भी यही था, Q1 में भी यही था, और वैल्यू ऑफ गेम में भी डिनोमिनेटर यही है। डिनोमिनेटर के नंबर्स याद कर लो तो इजी रहेगा। 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 6, देखो P1 में भी यही था, 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 6, Q1 में भी यही था, 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 6, और वैल्यू ऑफ गेम में भी यही है, 1 प्लस 2 माइनस 7 प्लस 6, बस ऊपर वैल्यू ऑफ गेम में यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो मैट्रिक्स चैप्टर में डिटरमिनेंट का फॉर्मूला था। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, बस अभी इसके बाद तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, ये माइनस साइन सेम, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 होता है, फिर 1 प्लस 2 3 होता है, 1 प्लस 2 3 होता है, माइनस ये माइनस साइन सेम, 7 प्लस 6 7 प्लस 6 13 होता है, 7 प्लस 6 13 होता है। आगे यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 माइनस 42, 2 माइनस 42 माइनस 40 होता है, माइनस 40 होता है, फिर नीचे 3 माइनस 13 3 माइनस 13 माइनस 10 होता है, फिर माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इक्वल टू माइनस 4 होता है, माइनस 40 डिवाइडेड बाय माइनस 10 इक्वल टू प्लस 4 होता है, वैल्यू ऑफ गेम प्लस 4 आएगा। अब ये वैल्यू ऑफ गेम जो भी आया सिर्फ ये वेरीफाई करना, ऑलवेज वेरीफाई दैट, ये लिखना नहीं एग्जाम में, दैट वैल्यू ऑफ गेम that is V should lie between maximin and minimax। अब मैक्सिमिन और मिनीमैक्स कितना था आपको याद है? 2 और 6 था। मैं दिखा देता हूं, देखो ये मैक्सिमिन था 2 और ऊपर जाते हैं, ये मैक्सिमिन था 2 और ये मिनीमैक्स था 6। तो हमारा जो भी वैल्यू ऑफ गेम होना चाहिए वो इस 2 और इस 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है? ये हमेशा वेरीफाई कर लेना। मैंने ऐसा नहीं बोला कि मिड वैल्यू होना चाहिए, मैंने मिड वैल्यू नहीं बोला, मैंने बोला बीच में होना चाहिए, कहीं पे भी बीच में होना चाहिए। मैं एक इक्वेशन लिख के देता हूं, देखो ये वैल्यू ऑफ गेम, ये मैक्सी मिन और ये मिनी मैक्स। अब यहाँ पे मैं एक सिंबल इंसर्ट करूंगा लेस देन इक्वल टू का, इंसर्ट सिंबल ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ गेम जो है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होना चाहिए, मैक्सिमिन और मिनी मैक्स के बीच में होना चाहिए। हाँ, मैंने ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्टली मिड वैल्यू होगा, इस क्वेश्चन में मिड वैल्यू हो रहा है, ये 2 है, ये 2 है हमारा, ये हमारा 6 है और वैल्यू ऑफ गेम हमारा 4 आ रहा है। तो हमेशा ऐसा मिड वैल्यू नहीं होगा कि 2 प्लस 6 8 हुआ, 8 डिवाइड बाय 2 4 आ जाएगा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा।
कंपल्सरी नहीं है ऐसा हो, एनी नंबर 2 और 6 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ये वेरीफाई कर लेना, ये एग्जाम में लिखना नहीं, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, ये इलस्ट्रेशन 4 था हमारा टेक्स्ट बुक का। एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, सब लोग अच्छी तरह लिख लेना। ठीक है, कितना लिखो सब लोग अच्छी तरह, लिखोगे तो याद रहेगा, प्लीज लिखो।